दिया गया। दुनिया को पता है ये सोए हैं। निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इसलिए दुनिया ये जानती है कि ये बेदार हो गए तो मसला है। मैं आपसे कहता हूं टूटे बिखरे जिस तरह की भी रिपोर्टें तुम्हारे पास दी जाएं, मायूस ना हो। अल्लाह ने तुम्हारे पास आज भी इश्क रसूल की दौलत दे रखी है। ये दौलत वो है जो कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आ जाओ सारी जगहों से समेट करके। आज इंटरनेट तुम्हारी आंखों को खरीदना चाहता है, तुम्हारे अखलाक का कत्ल करना चाहता है, और यहाँ लड़कियां तुम्हारे सामने नंगी नचा करके तुम्हारे ईमान का सौदा कराना चाहता है। अजीजो, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं है, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं। खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर के एक किले के फतह करने के लिए गए थे और ईसाई मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। मुहासरा कई दिन तक चला। बाद में ईसाई पादरी ने चाल क्या चली थी, आकर के खालिद बिन वलीद से कहा हम लड़ेंगे नहीं, आप अपनी फौज को लेकर 3 दिन के बाद बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाइए, सही सलामत आ गए तो चाबियां आपके हवाले। खालिद बिन वलीद ने शर्त मंजूर कर ली, मगर उन खबीसों ने चाल ये रची थी 3 दिन के अंदर सारे मुल्क से हसीन तरीन लड़कियों को आधे कपड़ों में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, दौलत के अंबार बिछा दी। क्योंकि उन ईसाइयों को मालूम था खालिद बिन वलीद के साथ जितनी फौज आई है ये सब जवान लोग हैं। भड़कता हुआ नफ्स नौजवानों के साथ होता है और नौजवान जल्दी बिकता है तो औरत पर या दौलत पर। और ईसाइयों ने ये रच दिया था। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद जैसी बाजार में कदम रखे, शर्त के मुताबिक नजर पड़ी और यहाँ लड़कियों पर खड़े हो गए और पलट करके गुलामान मुस्तफा को जो उन्होंने तकरीर की थी, अल्लाह अल्लाह, ये कहा था ऐ गुलामान मोहम्मद आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर कदम डगमगाए तो कयामत तक फटकार बरसेगी और सलामत रहे तो अल्लाह के यहाँ महबूब कहलाए जाओगे। उन्होंने पूछा हमें करना क्या है? कहा वही करो जो मेरे मुस्तफा करते थे। कहा क्या करना है? मेरे आका जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची रखते थे, बस इस पर अमल करो और निकल जाओ। एक जुमला था खालिद बिन वलीद का, वो फौज पूरी निकल कर चली गई, लड़कियां अपनी तरफ बुलाती रहीं। मैं वो सोच करके हैरत ज़दा हूं, इश्के मोहम्मदी में डूबा हुआ नौजवान किसी आवारा हसीना के पीछे कैसे जा सकता है? औरतें उनको फरिफ्ता करने लगी, उभारने लगी। लेकिन तारीख में लिखा है वो नौजवान उस बाजार से ऐसे गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो न गिरता। इस तरह से गुजरते गए फौज की हरकतों के साथ। ईसाई तो वहां खुशियां मना रहे थे, सब इसमें लहू और लहब में मसरूफ हो चुके होंगे, औरतों में दौलत में मसरूफ हो चुके होंगे। लेकिन सही सलामत खालिद बिन वलीद जब किले के पास आ गए तो हैरत में थे, चाबियां दी और ईसाई पादरी ने पूछा खालिद बिन वलीद से कि बताओ खालिद ये कौन सी फौज जमा की है, ये लश्कर कौन सा है, इनके दिलों में नफ्स है या नहीं, ख्वाहिशात है या नहीं? हमने हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया था, तुम्हारा कोई नौजवान देखने को तैयार नहीं। खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला कहा था, वही है जो हमारा मौजूए सुखन है। कहा था ऐ नादानो, तुम उन आंखों को खरीदने की कोशिश करते हो जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा है। जो हुस्ने मुस्तफा को देखी हुई आंखें हैं वो दुनिया को क्या नजर से देखेंगी? जब वो बेहिजाब हो गए खार भी गुलाब हो गए। बात समझ के चलो। इसीलिए अपनी आंखों में कुछ और नहीं बसाना। मुफ्ती आजम की दुआ याद रखो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदेगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और सुनो एक आशिक सादिक की तमन्ना, अरे कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर हर एक से सवाल करेंगे, झिझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे बताइए सवालात के जवाब। लेकिन मुफ्ती आजम कहते हैं फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, क्या कहते हो? जवाब में क्या कहेंगे? फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मेरे अजीजों, आंखों में बसा हो तो सिर्फ जमाले मुस्तफा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। आओ अब मैं जुमले खत्म करते हुए उन उश्शाकान मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी देते हैं जो हुजूर के दरबार में दस्तक दे करके भी बुलंदी को पहुंच गए थे। पहुंचे नहीं सहाबा,
जो सहाबा जिंदगियां दिए हैं लेकिन बाद में आने वाले सिर्फ दस्तक दिए हैं और फिर भी बुलंदी को पहुंचे। सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये एक शेर इतना मकबूल हुआ था कि सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही, आका अपने कमाल से सबसे बुलंदियों पर पहुंचे। एक दूसरे फारसी शायर हैं, वो कहते हैं सादी ने कहा था रसूलुल्लाह बुलंदी पर पहुंचे, और मेरे आका ने सादी को फारसी में इतना बुलंद किया कि कोई उसके कदम तक भी नहीं पहुंचता। जो उनकी तारीफ किया इतना बुलंद हो गया, जो तारीफ किया वो बुलंदी पर पहुंचा। आला हजरत इश्क रसूल की बुनियाद पर हमारे सरों के ताज, हमारे दिलों के पर राज करते हैं। इसीलिए दूसरी बातें ना लाओ, इधर उधर की बात क्यों करें। हम जमाले मुस्तफा की। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक दिन 14वीं की रात थी, मैं घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, अचानक देखा मेरे आका हुजरे से बाहर निकल रहे हैं। सुर्ख धारीदार जुब्बा था और उस पर चमकता हुआ गुलाब जैसा चेहरा था। फिर क्या, जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक बार मैं हुजूर के चेहरे को देखता था, फिर चांद को देखता था, फिर हुजूर को देखता था, फिर चांद को देखता था, और ये सोचता था कि चांद ज्यादा हुस्न वाला है या हुजूर का चेहरा ज्यादा हुस्न वाला है। ये बरेलवियों की बात नहीं कह रहा हूं, सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। या आज जो ताना देते हो कि ये बरेलवी, इस तरह के बरेलवियों की बात ही वो है जो सहाबा की बात, साहबी रसूल की बात कर रहा हूं। साहबी रसूल कहते हैं, मैं चांद भी देख रहा था, हुजूर का चेहरा भी देख रहा था। बार बार इधर उधर करने के बाद मैंने पूछा दिल से, बता हुस्न वाला ज्यादा कौन है? तो उनकी जुबान से जो जुमले निकले, शायर कहता है अपनी तर्जुमानी करते हुए, अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का मामूल था। वो हुस्न वाला अगर किसी को मानते तो मेरे आका को। अब आखिरी, आज से दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा ये ईमान है, तुम्हारा ये यकीन है, तुम्हारा ये मानना है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा मेरे आका का था? सब मानते हो? ईमान है सबका, यकीन है सबका, हुजूर का चेहरा सबसे हसीन था। तो फिर अपने चेहरे पर भी हाथ रख करके देखो, उस हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं किया? दुनिया किसी एक्टर को देख करके ये समझती है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, उसकी तरह मैं भी बनूं, और जबकि तुम कह रहे हो मदीने वाले से ज्यादा हसीन कोई था ही नहीं। तो ये मुजरा करने वाले, नाटक करने वाले तुम्हारे आइडियल कैसे हो सकते हैं, जिनको देखने के बाद औरत और मर्द का पता नहीं चलता? उन लोगों को, उन मुखन्नसों की तुम पैरकारी करते हुए अपने आप को क्या बना रखे हो? नौजवान कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां, और चोटी भी रखने लगा, कपड़े इतने फाड़ कर पहनने लगा। कौन सी जात है ये, कौन सी मखलूक है? नंगा रहना, लड़कियों को बेनकाब कर दिया। ये जालिम दुनिया है जो इंसान को इंसान रहना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती। आज आपको पता है पूरी दुनिया में हुकूक का ढिंडोरा पीटने वाले इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे, एप्स्टाइन फाइल क्या है ये, क्या है ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां। सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहां जो कहा जाता है वो किया जाता है। यह नहीं है कि कुर्सी संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों। मैं इसीलिए दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा हूं, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है?
तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने का वाकया पढ़ा, पूरा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा। कहा क्या वाकया पढ़ा? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे और जुलेखा उन पर फिदा हो गई थी। औरतें जब ताना देने लगी शहर की, जुलेखा ने एक दावत की और उसमें औरतों को बुलाया और सबके हाथों में एक तेज चाकू दिया और लीमू दिया और फिर यूसुफ को बुलाया और सब औरतों से कहा लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। ये वाकया कुरान में है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इखरुज अलैहिन्न फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा वक़ुलना हाशा लिल्लाह। ये औरतों का वाकया कुरान में मौजूद है। सुना है आपने यूसुफ और जुलेखा का वाकया? इमाम आज़म ने कहा अच्छा ये तो पढ़ लिया तुमने। और औरत ऐसी जात है, काटना तो दूर की बात, अगर उसको चूंटी भी लग जाए तो वो उछल कूद करती है। अरे वो कॉकरोच से डरने वाली, वो छिपकली से भागने वाली, आधा हाथ काट ले ऐसा कैसे हो सकता है? औरत आधा हाथ काट ले ये होगा नहीं। तो उसने कहा बात दरअसल ये है, वो काटी नहीं है, कट गई है। काट तो नहीं सकती, कट गई। कैसे कटी? कहा हुस्न यूसुफ में ऐसी मशगूल थी कि कट गई, पता नहीं चला। इमाम आज़म ने कहा बस यही बताना चाहता हूं, यूसुफ का हुस्न देख करके औरतों की उंगलियां कट जाए पता नहीं चलता। तुमने सवाल किया आशिक मुस्तफा की रूह निकलने में दर्द नहीं होता? बात यही है, रूह निकलने का वक्त होता है तो रूह निकालने वाला फरिश्ता बाद में आता है, ताजदार मदीना पहले आते हैं। उसके सिराने मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इधर वो मुस्तफा के जमाल को देख रहा है, उधर मलकुल मौत रूह निकाल रहा है। अरे वहां हुस्न यूसुफ पे कटने वाली उंगलियों का दर्द नहीं था, यहां हुस्न मुस्तफा पे निकलने वाली रूह का कोई दर्द नहीं होता। जब वो बेहिजाब हो गए, बस जिंदगी में एक बार हो जाए, जिंदगी में एक बार हो जाए। इसी को आला हजरत ने कहा था। इन्होंने जो शेर का थोड़ा सा टुकड़ा कहा है, आला हजरत ने भी यही तमन्ना किया है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ये आला हजरत के इस शेर की तर्जुमानी है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अजीजा निगराम वक़ार, हमारी भी ये तमन्ना हो बारगाह मुस्तफ़ा में। मैं तो ये पढ़ता ही हूँ रोजा कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना लेकर के जाओ। वो सहाबा की जिंदगियां में थोड़ी सी मिसाल में बता दूं, वो देखते तो क्या देखते थे, उनकी तलब क्या थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर के कहा, तुम्हारी दुनिया में से अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो तीन है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मेरे पास 3 चीजें पसंद हैं। पूछा क्या है वो 3 चीजें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू मुझे पसंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की चीजों में ये 3 बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े थे, उनसे पूछा गया इस दुनिया में तुम्हें भी कोई चीज पसंद है? उन्होंने कहा 3 चीजें पसंद है। तवज्जो, 3 चीजें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, पहली चीज अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह,
पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और फिर पूछा दूसरा क्या है, वह इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद है तो मेरा माल सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो, सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो। पूछा गया तीसरी क्या पसंद है, वह अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मुझे तीसरी चीज पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कुल मिलाकर के उनका असासा हुजूर की जात है। इसको इकबाल कहता है बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीब, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ये सिद्दीक अकबर की जात ने बताया। उनसे पूछा गया दुनिया में तीन चीजें क्या पसंद है, वो कह तो सकते मेरा बेटा मुझे बड़ा पसंद है, और कोई चीज दुनियावी एतबार से घुड़सवारी पसंद है, तैराकी पसंद है, तीर अंदाजी पसंद है। अरे तीन ही चीजें पसंद है और तीनों का मतमह नजर हुजूर की जात। कहते हैं पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, दूसरी चीज मेरा माल पूरा का पूरा हुजूर के लिए खर्चा हो, तीसरी चीज मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में। जिंदगी का कुल असासा हुजूर की जात है। और इसको इकबाल की जुबान में सुनो तो कहता है आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। अगर वो नाम सलामत ना रहा तो फिर हमारी जिंदगियां सलामत नहीं है। अजीजा ने गिरामी वकार, तलब ऐसी लेकर के जाओ कि जिंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं, हमारी आंखों में जब तक नूर बाकी है, मौला करीम इन बेनूर आंखों को, ये जो आज मुरझाई हुई हैं, दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां देख करके थक चुकी हैं, कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका करम करते हैं, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, वो जिंदगी आएगी कि देखना कांटे होंगे तो गुलाब बन जाओगे, घर महकने लग जाएगा। और उसके लिए कुछ कोशिशें हैं। क्या कोशिशें? तवज्जो। बहुत वजीफे करने वाला हुजूर के दीदार करता है, ऐसा है कहीं लिखा हुआ? बहुत ज्यादा नारे लगाने वाला हुजूर की दीदार कर लेता है, ऐसा है कहीं पर? ऐसा नहीं है। बहुत नमाजें पढ़ने वाला, बहुत रोजे रखने वाला, बहुत ज़कात देने वाला, हज करने वाला, ये ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। हुजूर को देखने के लिए कोई ऐसा मेयार नहीं बताया गया। मेयार तो सिर्फ ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार, कुछ ऐसा वो जिसको चाहे नवाजें। लेकिन एक नुक्ता बुजुर्गों ने फरमाया, जब किसी का दिल टूट जाता है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। जब कोई गमों से दो चार हो जाता है, परेशान हो जाता है, मेरे आका आ जाते हैं। एक अबू हफ्स समरकंदी की बात मैं कहता हूं, दिल थाम करके सुनो। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका अकलौता बेटा था। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जिस बाप का इंतकाल हुआ है, मरने के फौरन बाद उसका चेहरा गधे की शक्ल का था, जानवर की शक्ल का दिख रहा था। तो उसने जल्दी से चादर ढांक दी, चादर ढांक दी और छुपा दिया। घर वालों से भी कहा किसी को बोलो मत। किसी के बाप की शक्ल बिगड़ गई हो मौत के बाद तो कैसे दिखाए लोगों को। दरवाजे बंद कर दिया, रोने लगा। बाद में चल करके उसने ये सोचा कि घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके बाप को दफन कर दूं। क्या कर सकता हूं, लोगों को कैसे बुलाऊं, जनाजा उठाने के लिए लोग आएंगे, चेहरा देख कर क्या करेंगे। दरवाजे के कवाड़ सब बंद थे, रोता गमगीन बैठा था। अचानक उसके एक दरवाजे से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरे पर चादर, और आते ही मैयत के पास गए, उसका चेहरा हटाया, उसके चेहरे से चादर हटाई, हाथ रखा, फिर चादर ओढ़ा दी और इस नौजवान के पास आकर पूछने लगे, वो बुजुर्ग किस लिए रो रहा है, क्यों परेशान? वो खड़ा हुआ और कहा, आप कैसे आ गए मेरे घर में? मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे, और अगर आप आ ही गए हैं, देख ही लिए हैं, तो पूछ क्या रहे हो? मेरे बाप का चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल बन गई है, दिखाऊं तो लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं? आने वाले शख्स बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, तेरे बाप के चेहरे को जा देख तो सही। वो गया, जाकर के देखता है, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाया तो चांद की तरह चमक रहा था, हुस्न जमाल के साथ चमक रहा था। उसने खुशी के मारे झूमते हुए उस बुजुर्ग के पीछे लपक गया जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे।
दामन पकड़ लिया और कहा, आने वाले मोहसिन बता तो सही, तो अल्लाह का फरिश्ता है, मक्का का रहने वाला कौन है? ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात कर रहा हूं, 400 साल बाद की बात कर रहा हूं। आने वाले शख्स ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हाथ पैर कांपने लग गए। कहा, आका आप कैसे मेरे घर? हुजूर फरमाने लगे, बात दर हकीकत यह है कि तेरा बाप कुछ ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया था जो अल्लाह के गजब को उठा दिया। अल्लाह का गजब जोश में, और रब तबारक व तआला का गजब इस पर हुआ, इसका चेहरा बदल दिया गया। लेकिन एक बात है, तेरे बाप का ऐब मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो कौन सा गुनाह करता था। हुजूर से उसने पूछा बेटे ने, हुजूर फरमाते हैं, बाप के ऐब हम बेटों को नहीं बताते। हाय, या दुनिया एक का ऐब पकड़ ले तो पूरे मोहल्ले में चर्चा कर। मेरे आका की जात है, बेटे से कहते बाप का ऐब मालूम है मुझे, लेकिन हम तुझे नहीं बताएंगे। लेकिन मैं क्यों आया ये बताता हूं, मैं क्यों आया ये तो बताता हूं। तेरे बाप की बुराई तो थी जिससे रब नाराज था, लेकिन एक अच्छा काम था तेरे बाप का, ये बिस्तर पर रात को उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। इसका दुरूद जो फरिश्ता मुझ तक पहुंचाता था वो आज आया मेरे पास, कहने लगा गजब हो गया आका, जिसका दुरूद रोजाना आपके दरबार में लाया करता था वो मर गया, मगर रब नाराज है और उसके चेहरे को बदल दिया गया है। आका आप पर दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा सलामत नहीं रहा तो दुनिया क्या ताना देगी। हुजूर कहते हैं, मैं आया और हकीकत में तेरे बाप का चेहरा बदला हुआ था। मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से इतनी अर्ज की कि मौला इस चेहरे को तो ना बदल, इस चेहरे को तो ना बदल। रब ताला ने फरमाया, महबूब हाथ उठाओ, इस वक्त मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा हुस्न उसको दिया जाएगा। हाथ जो लगा, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। जिनके चेहरे बदल गए थे, जिनके चेहरे बदल गए थे मरने के बाद, मुस्तफा क्या आ गए, वो हुस्न वाले हो गए। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, छोड़ो अरे गैरे नत्थु खेरे की बातें, इसको उसको देखने की तड़प में क्यों रहते हो। और उलमा के लिए भी ये मिंबर थोड़ी देर के लिए मिला होता है, इसकी बजाया उसकी बजाया तुम कब तक ये करते रहोगे। बात करो उस मुस्तफा की जिसकी बात करके 100 साल हो जाने के बाद भी बरेली का आशिक अभी मुर्दा नहीं कहलाता। जिस मजमे में जाओ आला हजरत जिंदा नजर आता है। वजह क्या है, वजह क्या है? वो आला हजरत ने अपने बाप दादों के कसीदे नहीं पढ़े थे, आला हजरत पठान कबीले की तारीफ में नहीं गुनगुनाए। जब बात आई तो यूं कहते, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसी ने अगर तारीफ के लिए कहा तो वो आला हजरत ने किसी सेठ की, किसी बड़े पीर की या किसी लोगों की तारीफ में जुबान नहीं खोला। दुनियादारों की बात कर रहा हूं, दुनियादारों की बात नहीं। आला हजरत कहते थे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। उसी हुस्न की बात कर रहा हूं मैं। आला हजरत क्या कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यानी एक हल्का नक्श लगाने का गुमान भी नहीं कर सकते, वो कमाल का हुस्न है। और यही फूल खार से दूर है। दुनिया के सारे फूलों में कांटे होते हैं, एक मदीने का फूल है जिसमें कोई कांटा ही नहीं। जहां भी शमा रोशन होगी धुआं तो आएगा ही, जहां चिराग रोशन होगा आसपास धुआं होगा। मगर बरेली वाला इमाम कहता है, यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। धुआं तकलीफ देता है और शमा रोशनी देती है, लेकिन हर शमा के साथ धुआं होता है। सिर्फ मदीने की शमा है जिसमें धुआं नहीं, रोशनी ही रोशनी है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। अल्लाह 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 अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर,
मलको तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, मस्ती मस्ती करिया करिया। और एक बात, आज यहां पर खड़े होकर के आप कपिल साहब से सुन रहे थे, किसी का नाम मत लो, किसी कुत्ते का नाम हमारे मिंबर से नहीं लिया जाता। गुस्ताखे रसूल, उसका नाम भी नहीं लेता मैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कितनी दिन किया गुस्ताखे, कितने दिन तेरी हयात। ऐसे कीड़े हर जमाने में आ गए, फना हो गए, लेकिन हस्सान बिन साबित अब भी जिंदा है। काब आज भी जिंदा है। शरफुद्दीन बूसीरी आज भी कसीदे के साथ जिंदा है। हाँ, उन कुत्तों के नगमे सुनाओ जरा जो हुजूर पे भौंकते थे। अबू लहब के कलमे क्या थे, अबू जहल के जुमले क्या थे, उतबा शैबा के जुमले क्या थे। इन गुस्ताखों का जमाने में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ होगा, लेकिन कलमे किसी को याद नहीं। क्या गालियां देते थे, किसी ने महफूज नहीं किया। आज भी जो बोला गया वो महफूज नहीं रहेगा। कल की हमारी नस्ल को पूछो, क्या कोई दिल्ली से कुत्ता भौंकता था, वो कहेंगे होगा कोई, हमारे जमाने में तो नहीं। क्या कलमे थे वो भी नहीं मालूम। बच्चे भी ये कहेंगे फना हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और कौन जिंदा रहता है, कौन जिंदा रहता है? जो जमाले मुस्तफा का जिक्र करता रहता है। जो डूब गया वो जिंदा है। आज मैं बताऊं आपको, सादी शिराजी और हाफिज शिराजी, साद और शरफुद्दीन बूसीरी, ये वो लोग हैं जो अपने कलाम के साथ जिंदा है। अरे पढ़ो आज तो आज भी वजद आता है। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजमी, नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर रफी क़ौल ला मिनहु वला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी, दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैर मुनफ़सिमी, या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी, लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी, या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी, वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद्दारैन इन्न लहू वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद्दारैन इन्न लहू औ थुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम सादिन सईद ज़ुबैर तलहत व अबी उबैदह व इब्न औफ आशिरिल करमी वल आलि वस्सहबी थुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। ये किसने कहा था पता है? शरफुद्दीन बूसीरी। लकवा मार चुका था, फालिज हो चुका था, जिस्म हिलता नहीं था, और डॉक्टर लाइलाज करार चुके थे, और बिस्तर पर सोते तो चमड़ी लग जाती थी। बरसों हो गए, कोई इलाज नहीं था। 170 अशार, उसमें तो मैंने थोड़े से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का वजीफा है, और इसीलिए भी कि मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, इसकी इजाजत देते हुए मुझे कहा था हज के सफर में, इसको बाबू पढ़ा करो, इसके रसूल पढ़ा करेगा। वजीफा है, और बल्कि कितने औलिया को इससे विलायत मिली। सुनिए, ये तो मैंने चंद अशार पढ़े, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी 170 अशार लिखे थे। और हुआ क्या था? दर्द का मारा, दुनिया का बेसहारा, और जब बीमारी का मारा पुकारता है तो वो आ ही जाता है। आए ख्वाब में, कहा बूसीरी वो सुनाओ जो तुमने लिखा था। कौन आए? जाने जाना आ गए, मुस्तफा करीम आ गए। अरे देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाए, फिर हाथ रख दे दो क्या हो जाए? देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाएं, हाथ रख दे तो फिर क्या हो जाए? शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा, आका सारे तबीबों ने ला इलाज कह दिया, क्या करूं?
हुजूर ने हाथ फेरा और कहा कुछ नहीं हुआ, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। चादर भी दे दी। बुर्दा इसीलिए कहा जाता है उसको, अरबी में बुर्दा चादर को कहते हैं। अरे ख्वाब की बात ख्वाब की होती है, लेकिन मेरे मुस्तफा जब ख्वाब में आते हैं ना तो ख्वाब नहीं हकीकत होती है। उठे तो घर महक रहा था खुशबुओं से, और गोद में वो चादर भी पड़ी हुई थी जो ख्वाब में मेरे आका ने दी थी। खड़े होने की कोशिश किए तो हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, ना लकवा ना फालिज, कुछ नहीं। एक रात मेरे आका आ गए, बिस्तर पर पड़ा हुआ बरसों का मरीज उठ गया। इसी को कहा जब वो बेहिजाब हो गए खार भी गुलाब हो गए। जब वो बेहिजाब हो, जब वो बेहिजाब हुए, जब और जिसके पास वो बेहिजाब हुए, अबू बकर को सिद्दीक बनाया है, उमर को फारूक बनाया है। जब वो बेहिजाब हुए तो उस्मान को जुन्नैरैन बनाया, और जब वो बेहिजाब हुए तो अली को शेर खुदा बनाया। जब वो बेहिजाब हुए गिरतों को उठाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती, गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती। और जो हुजूर की शान में भौंकता है ना, एक लिख के बात रख लो, जिंदगी भर वो छुप छुप के घूमता है। यहीं पे नहीं, पहले से रिकॉर्ड यही है, पहले से रिकॉर्ड यही है। वजह यह है कि भौंकने वाले कुत्ते को यह पता होता है बाहर शेर टहल रहा, भौंक तो लिया अंदर बैठकर। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, 8 साल का हमारा बच्चा भी शेर होता है। इसीलिए आपको पता है उस पाखंडी के यहाँ 8 साल का बच्चा अंदर गया था तो पेपर में आ गया, मुसलमान बच्चा। अरे वो पानी लेने के लिए गया था, पानी लेने के लिए गया था, पेपर में आ गया। सबको बुला लिया कि ये मुसलमान बच्चा अंदर कैसे आ गया। मैं ताज्जुब में था, 8 साल का बच्चा आया तो क्या हुआ, पानी लेने गया। लेकिन बाद में पता चला ये 8 साल का तो है, लेकिन नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा है। इसीलिए तो आला हजरत कहते थे ना, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता थे। उस दरबार से वाबस्तगी तुम्हारी भी है मेरे अजीजों। आप क्या समझते हो हम टूटे बिखरे हुए? आप क्या समझते हो मीडिया भौंक भौंक करके तुम्हें बताता है ये बिल्कुल बिछड़ी हुई कौम है, रिपोर्टें बताती हैं आवारा कौम है। देखने में भी यही लगता है, देखने में भी यही लगता है टूटी बिखरी हुई कौम है। अरे इतनी टूटी बिखरी हुई होती तो तुम्हारी नजरों में 24 घंटे क्यों चल रही होती? सारे मुद्दे हम पर क्यों? अरे तुम इलेक्शन जीतते हो हमारे नाम पे। आज भी मैं आपको बताता हूं, जितने पॉलिटिशियन या कोई भी ढका छुपा होगा कोई जानता नहीं, और विलन बनना चाहता है तो हमारा नाम लेकर गालियां देता मशहूर होता है। तुम्हें फेम के लिए भी हम चाहिए, मीडिया वाले तुम्हारी दुकान के लिए भी हम चाहिए। कि तुम बिखरे हुए हो कौन कहता है? बात यह है कि तुम्हें नर्वस बना दिया गया, तुम्हें ना